शांति दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने विघ्नों से, अपने परेशानियों से मुक्त होना चाहते हो, क्योंकि कई सारी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर यह संकल्प चलता रहता है कि हम तो दुआ दे भी रहे हैं, पर कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो निकल नहीं रही है या फिर जिनका समाधान नहीं हो रहा है। अर्थात भगवान की कृपा कहीं न कहीं अटकी हुई है, क्योंकि भगवान तो दुआएं, खजाने, शक्तियाँ सबको बराबर देता है, लेकिन किसी आत्मा तक वह दुआ खजाना नहीं पहुंच पाता है। इसका कारण है उसके कर्मों का हिसाब किताब बीच में आ जाता है। बाकी भगवान कभी ऐसा थोड़ी करता है कि इसको कम दो, इसको ज़्यादा दो। तो आज हम क्या करेंगे, वो जो बीच का हिसाब किताब है ना, बीच में जो भगवान की शक्तियाँ हम तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है, उस हिसाब किताब को आज हम सभी ब्राह्मण आत्माएं दूर करेंगे। और लगभग 20 आत्माएं जो परेशान थी उनको भी बोल दिया है कि आप भी इस वीडियो के आधार पर वह प्रोसेस, वह विधि अपनाएं, तो आप सभी आत्माओं की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो आप सभी आत्माएं सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या प्रोसेस होने वाला है, ऐसी कौन सी चूक है जो हम सब आत्माएं कर रही हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो आज जो हम ब्लेसिंग या दुआ जिसको देने वाले हैं ना, वो किसी बीमारी के लिए नहीं है और किसी एक इंसान की समस्या के लिए भी नहीं है। और आज हम किसी घर की कहानी पर भी चर्चा नहीं करने वाले हैं, लेकिन एक बात पक्की है, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज हम विश्व की सबसे महान सेवा करने के लिए दुआ करने वाले हैं। विश्व की सबसे महान सेवा, अर्थात वह विषय कोई छोटा नहीं हो सकता है। वह विषय सिर्फ भावनात्मक नहीं है। आज का विषय तो सबसे ऊंची सेवा है जो हर एक आत्मा को करनी ही है। और वह सेवा है कि हम आज माता पिता के लिए दुआ देंगे, अपने माँ बाप के लिए। पूरा साल हो गया, हमने विश्व की आत्माओं को दुआ दी, बीमार आत्माओं को दुआ दी, सबको दी, पर हम कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चूक कर गए हैं कि हमने अपने माँ बाप को दुआ नहीं दी। अमृत वेला में बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया कि मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं या कई आत्माएं पूरा टास्क भी कर रही हैं, फिर भी कहीं न कहीं परेशानियों से निकल नहीं पा रही है। इसका कारण है उन्होंने माँ बाप को दुआएं देना नहीं सीखा है, क्योंकि सबसे बड़ा गहरा जो हिसाब किताब है आपका, वह अपने माँ बाप के साथ होता है, क्योंकि माँ बाप से ही हमारा गहरा रिश्ता होता है। तो सभी आत्माएं जो है ना, बिल्कुल तैयार हो जाए सच्चे हृदय से अपने माँ बाप को दुआ देने के लिए। वहाँ से ही तुम्हारे जीवन में सब रास्ते खुलेंगे। स्वयं भगवान कहता है कि जिसने तुम्हें शरीर का जन्म दिया उसका हिसाब तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। तुम्हें ढेर सारी दुआएं अपने लौकिक माँ बाप के लिए करनी है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जिस माँ बाप ने, जिस आत्मा ने हमें जन्म दिया है, उसे दुआ देना कर्म नहीं, यह तो हमारा पुण्य है। जो घुटनों पर बैठकर हमें चलना सिखाता है, उसे उठाकर दुआ देना धरती की सबसे पवित्र क्रिया हो सकती है। सबसे पवित्र काम हम करने वाले हैं। आज ऐसा महसूस हो रहा है बोलते बोलते भी कि मानो हमारे बहुत ज़्यादा हिसाब किताब पूरे होने वाले हैं। और ये सच है, जो आत्मा माँ बाप को दुआ दे देती है ना, उसका जीवन तो धन्य हो जाता है। तो हम पहली चीज़ यह देखेंगे कि सबसे पहले माँ को दुआ देंगे, क्योंकि आपको पता है दुआ की जड़ होती है माँ, क्योंकि माँ बाप को ही दुआएं देना सबसे पहली शुरुआत होती है ब्लेसिंग की।
तो मैं आत्मा आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी देर के लिए अपना दिल खोल लो, दिमाग का यूज़ बंद कर दो, क्योंकि आज शायद इस मनसा सेवा ग्रुप में और कुछ और भी आत्माएं होंगी, तपस्वी आत्माएं भी होंगी। तो ये सारे तपस्वी आत्माएं बने कैसे हैं, हम मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा इतने लायक कैसे बने हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने बहुत बड़ा त्याग किया है हमें बड़ा करने में। थोड़ा सा हम विचार करें कि माँ के जीवन को थोड़ा सा देखें, चिंतन करें। वो माँ जिसने 9 महीना हमें पेट में रखा, वो माँ जिसने दर्द सहकर हमें दुनिया दी, वो माँ जिसकी रातें हमारे रोने की आवाज़ से काट जाती थी, वो माँ जिसकी भूख हमारी भूख के आगे मिट जाती थी, वो माँ जिसने खुद फटे कपड़े भी पहने हो पर हमें गर्म कपड़े पहनाए हो। इसीलिए अगर कामयाब होना है, सफल होना है, हिसाब किताब को पूरा करना है, तो माँ बाप की दुआओं के बिना हमारे जीवन में मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग खुल नहीं सकता है। दुनिया कहती हो भले कि माँ भगवान नहीं है, लेकिन मेरे को तो दिल से लगता है कि भगवान ने माँ को बना कर दिखाया है कि प्रेम कैसा होता है। हम माँ के द्वारा ये जान पाते हैं निस्वार्थ प्रेम अगर भगवान के बाद किसी का देखा जाता है तो वह माँ का देखा जाता है। माँ का प्यार कोई आवाज़ से नहीं होता है कि ये है वो है, बट उनकी आँखों से, उनके हृदय से, उनके बोल से, उनकी सांसों से महसूस हो जाता है। आज वही माँ, मैं कई आत्माओं की माँओं को देख रहा हूँ जो बूढ़ी हो गई हैं, उनकी कमर झुक गई है, उनकी आँखों की रोशनी थोड़ी सी धुंधला गई है, उनके चलने की शक्ति बाहों की वो भी मानो जान के चल नहीं पा रही है, उनके हाथ थोड़े से कांपते हैं, उनकी दवाइयाँ भी थोड़ी शायद बढ़ गई हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसका दिल आजकल अकेला होता जा रहा है। तो मेरे आत्मा भाइयों, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं कि उन्हें खाली 2-5 मिनट 10 मिनट दुआ दें। जिस माँ ने हमें 1000 रातों में पाला है, हम उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट न दें? ऐसा कैसे पॉसिबल है? माँ की पीड़ा दुनिया की नहीं है, हम बच्चों की जिम्मेदारी है। अगर सच में आप आत्माओं तक मेरी बात दिल तक पहुंच रही हो तो थोड़ा सा महसूस करो, एक दृश्य देखो कि आज आपकी माँ आपके सामने बैठी है। प्लीज दिमाग मत लगाओ, महसूस करो, उसकी दुआएं ले ली ना। अगर उनको हमने दुआएं दे दी वो पवित्र हृदय से, पवित्र मन से, तो उनका जीवन भी सुधर जाएगा और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। महसूस करो कि आपकी माँ आपके सामने बैठी है, वो मुस्कुरा रही है, लेकिन भीतर में थोड़ा सा दर्द छुपा हुआ है। ध्यान से देखो, महसूस करो, और अब दिल से बोलो कि माँ तू जहाँ भी है, मेरी दुआ तुझ तक पहुँच रही है। तेरा दर्द हल्का हो, तेरी चिंता उतर जाए, तेरी रातें शांत हो जाए, तेरी आत्मा हर बंधन, हर परेशानी से मुक्त हो जाए। आज दुआ कोई शब्द नहीं है, बच्चे और माँ के प्रेम का गहरा स्पर्श है। माँ को दी हुई दुआ ही स्वर्ग के दरवाजे खोलेगी। कोई आत्मा कितना भी बोले कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं योगी हूँ, मैं सारे संसार को दुआएं देता हूँ, जिस आत्मा ने माँ को दुआएं नहीं दी, बाप को दुआएं नहीं दी, जिस आत्मा को माँ बाप से शिकायत है, वो आत्मा कभी भी स्वर्ग के ऊंचे पद के लायक हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। जितना माँ हमारे लिए करती है उतना ही रोल पिता का भी है। हमारी दुआओं में पिता के प्रति सम्मान की एक जड़ होनी चाहिए। अगर हम पिता पर ध्यान करें
तो वह पिता जिसने जीवन में रोया बहुत है अंदर से पर दिखाया कभी नहीं है कि वह परेशान है, वो पिता जिसने अपने सुख नहीं बच्चों का भविष्य सोचा, वो पिता जिसने कई बार खाने में कमी कर ली पर स्कूल फीस कभी देर नहीं होने दी। पिता के बलिदान का हिसाब दुनिया में नहीं मिलता है, सिर्फ दुआ से मिलता है। कितना धन दे दो, कितना साधन दे दो, लेकिन आपके दिल से निकला हुआ प्रेम का बोल, दुआ को बोल उनके मन को सुकून दे देता है। पिता चिल्लाए, डांटे, गुस्सा करें, फिर भी उनका दिल बच्चों के लिए धड़कता है। आज वही पिता बुढ़ा हो रहा है, आज वही पिता अपने हाथों में थोड़ा सा कंपन महसूस कर रहा है, आज वही पिता अपने पैरों में दर्द दबा कर चलता है। भाई क्या ये पिता दुआ के लायक नहीं? संसार में सारी आत्माओं को हम दुआ देते हैं, इसको दुआ, उसको दुआ, उसको दुआ। क्या हमारे लौकिक माँ बाप दुआ के लायक नहीं है? क्या ये प्रश्न तुम्हारे अंतर्मन को चीरता नहीं? क्या हम उनकी थकान को नहीं समझते, उनकी पीड़ा को नहीं समझते? जरा उनके चेहरे को गौर से देखो, महसूस करो। पिता ने जो हम पर खर्च किया है उसका कर्ज दुआ भी नहीं उतार पा सकती है, फिर भी हम दुआ देने का कर्तव्य निभाएंगे, कमिटमेंट करेंगे। चलो एक काम करते हैं, सभी आत्माएं आज सच्चे हृदय से भगवान को साक्षी रखकर अपने पिता को महसूस करो, उनके चेहरे को याद करो, उनके संघर्ष को याद करो और दिल से बोलो, पापा आप जहां भी हो, आपकी थकान उतर रही है, आपके बोझ हल्के हो रहे हैं, आपके दिल में नई रोशनी उतर रही है, आपके दिल में नई रोशनी उतर रही है। महसूस करो, फिर से बोलो यह वाक्य कि पापा आप जहां भी हो, आपकी थकान उतर रही है, आपका बोझ हल्का हो रहा है, आपके दिल में नई रोशनी उतर रही है। पिता के लिए की गई दुआ घर की नींव को मजबूत कर देती है। अगर सच कहा जाए तो इस जन्म के माता पिता ही नहीं बल्कि अनेक जन्मों के माता पिता ही आत्मा की दुआ की जड़ है। तो चलो उनको भी याद कर लेते हैं ताकि हमारा हिसाब किताब भी पूरा हो जाए। जीवन एक नहीं अनगिनत जन्म है, हर जन्म में एक माँ और एक पिता होता है। कहाँ किसी ने हमें दुलार दिया, कहाँ किसी ने हमें संभाला, कई बार किसी ने हमें मौत के मुंह से बचाया है। जिन्होंने हमें दुलार दिया, संभाला, कभी किसी ने भूखा देखकर खाना दे दिया, तो हम नहीं जानते वो कौन थे, पर उनकी आत्माएं आज भी कहीं न कहीं हमारी आसपास हैं और हमें पुकार रही हैं। अनेक जन्मों के माँ बाप को दुआ देना आत्मा का सबसे बड़ा पुण्य है। अगर कोई मुझे पूछे कि इस दुनिया में पुण्य सबसे बड़ा कौन सा है, तो दिल से बस एक ही आवाज निकलेगी कि इस जन्म और अनेक जन्मों के माँ बाप को दुआ देना, इससे बड़ा पुण्य कोई और हो नहीं सकता। और जिसके पास इसका पुण्य बल हो उस पर कोई परेशानी आ नहीं सकती है। वह आत्मा की जड़ है। जो आत्मा अपनी जड़ों को दुआ देती है उनकी जिंदगी फलती फूलती है। अब हम उन सबको दुआ देंगे कि माँ जहाँ भी हो मेरी दुआ तुम्हें उठाए,
पिता जहां भी हो मेरी दुआ तुम्हें प्रकाश दे। दुआ समय नहीं देखती, सीधे आत्मा तक पहुंच जाती है। आज की दुआ सिर्फ इस जन्म को नहीं, अनेक जन्मों के बंधनों को रोशन कर देती है। तो आप सभी आत्माएं अपने आप से प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हो। मन से संकल्प करो, एक ही संकल्प, एक ही प्रतिज्ञा अपने आप से करो। देखो जीवन बदल जाएगा। 21 दिन तक प्रयोग करके देखो कि मैं आत्मा आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं रोज अपने माता पिता को और सभी जन्मों के माता पिता को दुआ दूंगी। मैं उनकी थकान हल्की करूंगी। मैं उनके दर्द को निकालूंगी, उठाऊंगी। मैं उनकी आत्मा को प्रकाश से भर दूंगी। और जहां कोई माँ पिता रो रहे हो वहां अपनी दुआ भेजूंगी। माँ बाप की दुआ देने वाला कभी खाली नहीं रहता है। जहाँ माता पिता का आशीर्वाद है ना, वहाँ जीवन स्वयं रास्ता बना लेता है। अगर आपके जीवन में रास्ते नहीं खुल रहे, सब अच्छा काम कर रहे हो फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो समझ लेना माता पिता की दुआओं को देने में कहीं ना कहीं कमी है। वहीं रास्ता अटका पड़ा है, वहीं भगवान की कृपा अटकी पड़ी है। तो आज की दुआ कल आपके जीवन का चमत्कार बनेगी। तो आप सभी आत्माएं आज कमेंट बॉक्स में अपने माँ बाप के लिए दुआएं करो। ढेर सारी दुआएं लिखो, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। सभी आत्माओं की नींद खुल जानी चाहिए। और जब अपनी आत्माओं के माँ बाप पढ़ेंगे इस दुआओं को तो उनका दिल खुश हो जाएगा। चाहे किसी के भी माँ बाप अगर इस कमेंट बॉक्स की दुआओं को पढ़ते हैं तो उनके अंदर वह शक्ति बढ़ जाएगी। तो आज दुआ देनी है अपने लौकिक माँ बाप को, अनेक जन्मों के माँ बाप को जो आत्मा की जड़ है। तो बिना देरी किए, बिना एक शर्म रहती है तो अहंकार है, देह अभिमान नहीं हो, बिल्कुल हल्के हो जाओ। मैंपन मिट जाए, अहंकार मिट जाए, माँ बाप के आगे झुक जाओ, नमन करो और उनके लिए ढेर सारी दुआएं करो। और देखो आने वाला सूरज, आने वाला अमृत वेला आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर के आएगा। वादा है बाप दादा का। एक ही कमी देखते हैं मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं में कि माँ बाप को दुआ देना भूल जाते। सारी दुनिया में रोशनी करते हैं, घर में रोशनी करना भूल जाते। बाप दादा तो सिर्फ बात को याद दिलाना चाहते। तो सभी तैयार हो, सभी आत्माएं, जो भी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं, जो भी आत्माएं वीडियो सुन रही हैं, आज इस प्रतिज्ञा को दोहराएंगे कि हम अपने माँ बाप को दुआ देंगे। तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं करो, ढेर सारी दुआएं, और संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो। आपका मन हल्का हो जाएगा, मन तनाव से मुक्त हो जाएगा। और जो नई आत्माएं हैं, आप सभी आत्माओं ने काफ़ी सारा अच्छा प्रयास दिखाया है। कल काफ़ी सारी आत्माएं नई इस ग्रुप में आई है। तो जो नई आत्माएं आई हैं उनकी शुरुआत भी माँ बाप की दुआओं से होगी।
बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छा पल, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। एक नया काम है, नए परिवार के अंदर आपका प्रवेश है, तो शुरुआत माँ बाप की दुआओं से करो। फिर देखो आगे का रास्ता कितना सहज बन जाता है। और भी जो नई आत्माएं जुड़ना चाहती हैं उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे, तो दुआओं के ग्रुप में आपको शामिल कर दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं भरे सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी ब्राह्मण आत्माओं को, सभी माँ बाप को दुआ देने वाली आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।